Jesus said to them, "If you were blind, you would have no sin. But since you claim to have sight, your sin and guilt remain." यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। हे परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और ये समय परमेश्वर, इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो तू अपने अनुग्रह से हमारे लिए आज अभी इस घड़ी देता है। हम परमेश्वर इस रात्रि की प्रेयर सभा को आपके अधिकार हाथ में देते हैं एंड स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा की आपकी संगति, आपकी सहभागिता, आपकी अगुवाई, सुरक्षा में खूबसूरत रीति से हो कि हम जो परमेश्वर जो घड़ी आपके साथ प्रार्थना करने बैठते हैं, हम इसमें ब्लेसेड हो और हम आपके रेवलेशंस और इनरिच इन क्राइस्ट हो, रिचनेस इन क्राइस्ट में हम बढ़ें। और परमेश्वर वो आत्मिकता की बातें जो हमारा शरीर या हमारा बुद्धि नहीं समझ सकता है, मगर बाइबल हमें बतलाती है, तो सहायक पवित्र आत्मा के रेवलेशंस में हमें मिलता है, उसके द्वारा हम इस घड़ी आशीषित होने को पाए। परमेश्वर, ये वचन उस समय को साक्षी देता है पिता, जिस समय प्रभु यीशु मसीह एक अंधे आदमी को चंगा करता है। और जब परमेश्वर वो चंगा होता है, वो अपनी गवाहियों को लोगों को बतलाता है। जो फरीसी उसे बुलाते हैं और उसके बारे में पता करते हैं, उसके परिवार सदस्यों से, उसके माँ बाप से और उससे, तो पता चलता है कि वो बचपन से अंधा था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया है। उस अंधे आदमी की गवाही सुनने के बाद भी जब फरीसी उसकी बातों को नहीं मानते हैं और उन्हें उस आदमी को जब वो सभा से बाहर निकालते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है कि क्या तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो? क्या तुम्हें विश्वास है परमेश्वर के पुत्र के ऊपर? और उस समय परमेश्वर, जब वो इंसान इस बात को पूछता है कि परमेश्वर का पुत्र कौन है, वो बोलता है वो जो तुमसे बात कर रहा है। मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। जिस समय परमेश्वर इस बात को प्रभु यीशु मसीह जब बोलते हैं, तो परमेश्वर ये उस आत्मिक बातों के बारे में बतलाते हैं जो कि परमेश्वर हमारे जीवन में जाने अनजाने में, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, हमारे जीवन में ये आत्मिक अंधापन होता है। जब हम परमेश्वर चीज़ों को बहुत अपने विवेक के अनुसार जब पकड़ के रखते हैं और हम परमेश्वर अपने समझ और बूझ से सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, मगर परमेश्वर वो आत्मिक अंधापन हमारे जीवन में होता है, दैट साइटलेस लाइफ जो विदाउट जीसस होता है। बट जब जीसस आते हैं, जब हम जीसस को ग्रहण करते हैं, जब जीसस एज अ सैल्वेशन हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं और वो हमारे जीवन में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब वो स्पिरिचुअल आइज़ है जो परमेश्वर के संगति में हमारे लिए खुलता है। एंड दैट्स द ट्रू बिगिनिंग ऑफ द जर्नी इन क्राइस्ट। वो एक सही जर्नी शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करते हैं। उनका सहायक, उनके द्वारा भेजा गया पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा हमारा सहायक जब हमारी अगुवाई करता हुआ चलता है, जो बातों की समझ जो कल तक हमें ना रहती है, वो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमें वो सारी बातें समझ में आने लगती है। अनंत जीवन की बातें, सही और गलत की बातें, अंधकार और उजाले की बातें, गुप्त की बातें, रेवोल्यूशन की बातें, सारी बातें परमेश्वर जो कल तक जिसे समझने के लिए हम सक्षम नहीं थे, आज हम सक्षम हो गए। कल जो परमेश्वर हम बच्चे ही थे, आज हम सयाने हो गए। परमेश्वर, हम तेरे इस भाग के लिए धन्यवाद देते और इस वचन के साथ हम परमेश्वर सबसे बड़े अपने कंसर्न को आपके आगे रखते हैं कि हम परमेश्वर ब्लाइंडनेस के साथ हम कोई भी चीज़ों में परमेश्वर अपने जीवन में ब्लाइंड ना हो पाए। जब यीशु मसीह आप हमारे जीवन में आए, आपने हमारे लिए साइट को दिया है। हम प्रभु यीशु मसीह में जब नहीं थे तब हम साइटलेस थे, पर आज यीशु मसीह में हमारे जीवन में ज्योति है। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपने वो आत्मिक अंधेपन को हटाकर अपने साइट को दिया है।
कि आज हम चीज़ों को देख पाते हैं। परमेश्वर क्या ग्रेट और महान काम हमारे जीवन में कर रहे हैं, हम देख पाते हैं। जब परमेश्वर में वेट कराते हैं तो हम देख पाते हैं कि वो क्या सक्षमता से हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हम पेशेंस की बातों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हम विश्वास की बातों को देख पाते हैं और समझ पाते हैं, अपने जीवन में लागू कर पाते हैं। फॉरगिवनेस की बातों को हम देख पाते हैं और समझ पाते हैं, उसके लाभ को हम देख पाते हैं। परमेश्वर गिरे हुए को उठाने में और सहायता करने में और अपने पड़ोसियों को मदद करने में, उनसे प्रेम करने में हम परमेश्वर उसके रेवलेशंस को, उसकी महत्वता को, उसके ग्रोथ को समझ पाते हैं। ये सारी बातें वो हैं पिता जो सचमुच हमारे जीवन में, जब यीशु मसीह नहीं था तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, पर आज जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हमने इनकी महत्वता को अपने जीवन में देखा है। एंड वो साइडनेस प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम आत्मिक अंधेपन में ना बढ़े जो हमें परमेश्वर कठोर कर देता है। किसी भी बात का कठोरता या किसी भी बात को परमेश्वर की अगुवाई में नहीं पकड़ना, परमेश्वर की अगुवाई में नहीं समझना, वचन से उसको नहीं परखना, वो स्वभाव है जो हमारे अंदर कठोरता को लाता है। और वो कठोरता हमें परमेश्वर आपके रेवलेशंस को एक्सेप्ट करने से रोकता है, आपकी अगुवाई में बढ़ने से रोकता है, पवित्र आत्मा के ग्रोथ को होने से रोकता है। वो कठोरतापन परमेश्वर हमारे जीवन में ना आए। हम परमेश्वर कोई भी ऐसे लॉज को या हम कोई भी परमेश्वर ऐसे भागों को अपने जीवन में लागू ना करें जो परमेश्वर हमें आपसे दूर करता है, हमें पवित्र आत्मा से दूर करता है, हम आपके वचन से दूर करता है। हम परमेश्वर आज आपके किंगडम के भागी है, आज हम आपके कमांडमेंट्स के भागी हैं, हम आज आपके लॉज के अंडर हैं होने को पाए कि जो लॉ आपने हमें प्रोवाइड किया है हम उसमें बढ़े, हम आपसे प्रेम करें, अपने सारे बुद्धि, सारे शक्ति, सारी आत्मा, सारे प्राण से हम आपसे प्रेम करें, हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें और हर एक वो आज्ञा जो व्यक्तिगत रीति से तू हमारे जीवन में देता है हम उसे अपने जीवन से पूरा करें, ताकि हो जाने को पाए परमेश्वर कि और ज़्यादा आपका उजाला और प्रकाशन हमारे जीवन में फैलता चला जाए, कि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन, डाउट्स या कठोरतापन या परमेश्वर अंधापन ना आए। वी ब्लेस आवर लाइव्स इन नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। There would be no blindness in anywhere in our lives. We bless the enlighten of Jesus Christ, more and more the light of Jesus Christ. We bless in our every single people's life, मेरे परमेश्वर, that all believers and all the followers of Christ may get brighten up more and more in Christ, मेरे Father, and get rooted more and more in Christ and Father, strengthen and more in Christ Father, and हर कोई यीशु में ब्लेस होने को पाए। और आज का दिन जो परमेश्वर तेरे वचन के साथ हमें स्थिर करता है और गंभीर करने को पाए, आपके वचनों को हम गंभीरता से ग्रहण करें और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं, सुरक्षा, भरपूरी, आनंद, विश्वास, शांति देने के लिए, भलाई करने के लिए, काइंडनेस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। रात की बेला को सुरक्षा मांगते हैं, हम सुरक्षित सोएं, कल के नए दिन के साथ आशीषित ठहरे और जीवन गवाही से आपको महिमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपकी विधि में सौंपते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपको धन्य कहते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। फादर, धनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।